कबीर इंद्रिय को बस नहीं, छोड़ चले परिवार, दुनिया पीछे यूं फिरे जैसे चाक कुमार। अर्थात जिनकी 5 इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय वश में नहीं है। 5 इंद्रियां यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द जो हम कानों के द्वारा सुनते हैं। मान लो जैसे कोई अच्छा खासा गाना चल गया है और लोग झूमने लग गए हैं उस गाने को सुन के, यानी अपने आप पे उनका वश नहीं रहा है और इंद्री के इस शब्द वाली इंद्री के वश में आके वो चले गए हैं वहाँ पे नाचने। और जो स्पर्श होता है वो त्वचा के द्वारा हम महसूस करते हैं, यानी किसी का भी स्पर्श हो अच्छा बुरा तो हमें मालूम पड़ जाता है। और जो रूप होता है वो हम आँखों के द्वारा देखते हैं। जिस प्रकार जो पतंगे होते हैं वो दीपक की लौ में घिरकर मतलब उसमें अपने प्राण त्याग देते हैं उसके चक्कर में, यूं जैसे हम भी मतलब जैसे मनुष्य भी आसक्त हो जाते हैं रूप देखकर, कोई अच्छा सा नज़ारा देखकर। और जो रस होता है वो हम जिह्वा के द्वारा स्वाद रस लेते हैं, तो इसके कारण पाप भी होता है। कोई बहुत सारे लोग मांस वांस ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वो पाप का कारण बनता है, क्योंकि मतलब उस इंद्रिय के द्वारा वश मतलब रस ले रहे हैं और वो वश में ही नहीं है, फालतू चीज़ें खा पी रहे हैं। और जो गंध होती है जिसे हम नाक द्वारा सूंघते हैं, तो इसमें क्या है कि जो भौरे होते हैं ना, तो वो उसके अंदर मतलब फूलों के जो वो गंध लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो रात में बंद हो जाते हैं, तो फिर उसके द्वारा भी उनके प्राण चले जाते हैं। तो ये 5 इंद्रियां होती है जिनमें से जिन लोगों की एक भी वश में नहीं है और अपना घर परिवार छोड़ के चले गए हैं और साधु या संत का वेश धारण कर लिया है और फिर घूम रहे हैं संसार में। पहले तो जंगल में चले गए, फिर भूख के कारण इधर उधर आके मांगने लगे, यानी वो अपनी इंद्रियों को तो वश में कर नहीं पाए और इधर उधर मांगने में ही अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर देते हैं। जैसे एक कुमार का चाक घूमता रहता है, वैसे वो भिक्षा या कुछ भी मांगने के लिए घूमते रहते हैं, लोभ या लालच जो भी हो उसके वश में आके। और 5 इंद्रियां तो इनके वश में होती नहीं है, ये खुद उन 5 इंद्रियों के वश में पड़कर इधर उधर संसार के चक्कर काटते रहते तथा ये लोग निकलते तो परमात्मा प्राप्ति के लिए हैं, लेकिन 5 इंद्रियां इनके वश में ना होने के कारण ये मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते और ना ही इनकी गति होती है, ना ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो अपनी एक भी इंद्रिय को वश में नहीं कर पाया हो तो उसे क्या परमात्मा मिलेगा। धन्यवाद।